हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर इरशाद सर। आइए जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर दैट इज लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स क्या होते हैं? ये लाइकन्स, इनका इंट्रोडक्शन। ये जो लाइकन्स होते हैं, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। क्या होती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या हुआ? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन, ऐसा जोड़ हुआ दो ऑर्गेनिजम्स का जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलता हो। जैसे इन लाइकन्स के केस में ये एक जोड़ है फंगस और एल्गा के बीच, यानी कि फंगस और एल्गा मिलके बनाते हैं लाइकन्स। ठीक है ना? ये जो एसोसिएशन है ये सिम्बायोटिक इन नेचर है। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा मिलता है। वो दो पार्टनर्स कौन कौन से हैं? फंगस एक पार्टनर है और एल्गा दूसरा पार्टनर है। इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा पहुंचता है, यानी कि फंगस को भी फायदा पहुंचता है और एल्गा को भी फायदा पहुंचता है। क्या फायदा पहुंचता है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहां पे आप ध्यान में रखें कि जो फंगस पार्टनर होता है लाइकन का, इसको हम कहते हैं माइकोबायोट। क्या कहते हैं? माइकोबायोट। और ये जो एल्गल पार्टनर होता है लाइकन्स का, इसे हम कहते हैं फाइकोबायोट। इसे क्या कहते हैं? फाइकोबायोट। सो लाइकन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को फायदा मिलता हो। और लाइकन्स के केस में वो दो पार्टनर्स कौन है? एक तो फंगस है और दूसरा एल्गा है। फंगस को हम माइकोबायोट भी कहते हैं और एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोट भी कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। देखिए ये जो है ना, दे अपीयर एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। आपको लगेगा कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दे आर एक्चुअली ए ड्यूअल। असल में ये दो चीजों का मिलाप होता है। वो हमने देखा ऊपर कौन कौन सी दो चीजों का मिलाप? फंगस और एल्गा का मिलाप होता है। यानी कि बाहर से देखेंगे तो आपको एक ही ऑर्गेनिज्म लगेगा, लेकिन नहीं, ये दो ऑर्गेनिजम्स का जोड़ होता है, दैट इज फंगस और एल्गा का जोड़। ठीक है ना? ये इनके बीच में एक पार्टनरशिप होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। सर डेली लाइफ में हमें कैसे दिखेंगे ये लाइकन्स? अगर आप घर पे देखोगे, दीवार पे या रॉक्स पे या जो ये होते हैं ट्री के बार्क, ठीक है, उन पे ये ग्रो होते हैं और कुछ आपको ऐसे ये दिखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, दीज व्हाइटिश पार्ट, दिस इज द लाइकन और दीज आर द लाइकन्स। तो ऐसे आपको लाइकन्स दिखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि सब ने ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा होगा। सो दीज आर लाइकन्स। देखिए बाहर से लगता है कि कोई एक क्रिएचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दो पार्टनर्स होते हैं, एल्गा और फंगस। सर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये तो हुआ एक्सटर्नली हमें ऐसे दिखता है लाइकन। सर इंटरनली अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप इन्हें ऑब्जर्व करें, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो सर वो कैसा दिखेगा हमें? देखिए कैसा दिखेगा आपको इसमें, आपने अभी तक सीखा, आपको इसमें एक फंगल पार्ट मिलेगा, उनको फंगल हाइफे कहेंगे। व्हाट आर फंगल हाइफे? दीज आर द थ्रेड्स ऑफ विच द फंगल बॉडी इज मेड। उनको हम फंगल हाइफे कहेंगे। सो एक तो इनमें फंगल हाइफे पाए जाएंगे, यानी कि फंगस पाया जाएगा, और दूसरा इनमें एल्गल सेल्स पाए जाएंगे, यानी कि एल्गा पाया जाएगा। ठीक है ना? अगर फंगल हाइफे देखे या फंगल पार्टनर देखे, ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है। बीच में ये जो ग्रीन कलर में आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एल्गल सेल्स। तो ऊपर नीचे फंगल पार्ट, बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है एल्गल पार्ट। यानी कि माइकोबायोट ऊपर, माइकोबायोट नीचे, और फाइकोबायोट जो है, दीज ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ये जो होते हैं ये बीच में प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज algal cells and these are called as algal cells। ठीक है ना? तो ऐसा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा लाइकन्स का। फंगल हाइफे दिखेंगे ऊपर नीचे, और बीच में आपको एल्गल सेल्स दिखेंगी, और यहाँ पे येलो
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर एक्चुअली द फंगल स्ट्रक्चर्स, ये भी फंगल का ही पार्ट है। ये जो येलो कलर में आपको दिखता है, दिस इज ऑल जो है ना फंगल पार्ट है। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज द अलगल पार्ट ऑफ द लाइकन। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पे नीचे आप देखिए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, कुछ रूट्स नहीं है लेकिन रूट्स की तरह बिहेव करते हैं। आगे हम देखेंगे क्या काम है इन स्ट्रक्चर्स का, इन हाइफे का क्या जो है रोल है। ठीक है ना, चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड ऑन बार्क। कहां पे पाए जाते हैं? ट्री के बार्क पे पाए जाते हैं। ट्री का जो बाहर से डेड पार्ट होता है, दैट इज बार्क, वहां पे पाए जाते हैं। रॉक्स पे पाए जाते हैं, पत्थरों पे पाए जाते हैं, जैसे यहां पे इस केस में ये ट्री के बार्क पे दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। और कहां पे पाए जाते हैं? वॉल्स पे पाए जाते हैं, घर में जो दीवार होते हैं बाहर, उन पे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है लाइकन्स के बारे में। और देखिए टाइप्स ऑफ लाइकन्स, लाइकन्स के कितने टाइप्स होते हैं, इनके कितने टाइप्स है? देखिए इनके 3 टाइप्स है, लाइकन्स के 3 टाइप्स है। सर किस बुनियाद पे आप बोल रहे हैं कि लाइकन्स के 3 टाइप्स है? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, कि दिखने में कैसे हैं, उस बुनियाद पे लाइकन्स के 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन is crustose lichen, the second one is foliose lichen, and the third one is fruticose lichen. Crustose lichen, foliose lichen and fruticose lichen. आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। ये crustose lichen कौन से lichen हुए? These are flat crust like, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लैट से आपको दिखेंगे, and these are tightly attached टू सबस्ट्रेट। क्रस्ट लाइक होते हैं तो सबस्ट्रेट यानी कि जिस भी चीज पे ये ग्रो हो रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा ट्री बार्क पे ग्रो हो सकते हैं, रॉक्स पे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो इन जहां पे ये ग्रो होंगे उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे। तो सबस्ट्रेट पे जो क्रस्टोज लाइकन्स है ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, वही हुआ दीज आर टाइटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। इसमें कौन सा लाइकन आएगा? ग्राफिस। ग्राफिस एक लाइकन का नाम है और ये क्रस्टोज टाइप लाइकन है। दूसरा टाइप देखते हैं फोलियोज टाइप लाइकन और फोलियोज लाइकन। ये कैसे होती है? फोलियो टर्म निकली है लीफ से। दीज आर लीफ लाइक लाइकन्स। आपको लगेगा कि लीफ है, कोई पत्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लीफ जैसा दिखता है लेकिन लीफ नहीं होता। दीज आर लूजली अटैचड, ये टाइटली अटैचड नहीं होते। चूंकि लीफ की तरह होता है तो थोड़ा सा उठा सा होता है, बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल चिपका नहीं होता। सो दीज आर लूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट विद लोब्स। ये जो लीव्स होते हैं इनमें लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन्हें कहेंगे विद लोब लाइक स्ट्रक्चर्स और विद लोब अपीयरेंस। तो दीज लाइकन्स आर फोलियोज लाइकन्स। फोलियोज लाइकन्स, इनमें एग्जांपल क्या आएगी बेटा? इनमें एग्जांपल आएगी पार्मिलिया। पार्मिलिया एक लाइकन का नाम है और ये किस तरह का लाइकन है? इट इज अ फोलियोज लाइकन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं आप। ये जो तीसरा टाइप ऑफ लाइकन है, दिस इज फ्रक्टोस लाइकन। दिस इज fructose lichen, sorry fructose lichen, this is fructose lichen। सर ये fructose lichen कौन सा lichen हुआ? This is very important, this is shrubby in nature। झाड़ जैसा आपको लगेगा। सर बड़ा होगा? नहीं, छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, लेकिन झाड़ सा आपको दिखेगा। जैसे घरों में जंगलों में झाड़ होते हैं वैसे आपको दिखेंगे वैसे, लेकिन उतना बड़ा साइज नहीं होगा, दिखने में वैसे होंगे। मिनिएचर श्रब्स हम इन्हें कह सकते हैं। सो दीज आर श्रबी और ब्रांच्ड होते हैं, इनमें से जो है ब्रांच सी निकली होती है। अपराइट होते हैं यानी कि ऊपर की तरह ग्रो हो रहे होते हैं, और हैंगिंग, या अगर किसी ट्री पे ग्रो हो रहे हैं तो नीचे की तरफ जैसे हैंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है उसमें? उसनिया इसकी एग्जाम्पल है। यहां पे देखिए बेटा डायग्राम्स पे आते हैं। पहला जो है दैट इज क्रस्टोस, सेकंड वन फोलियोस, थर्ड वन फ्रूटिकोस। ठीक है बेटा, ये जो क्रस्टोस टाइप होते हैं, क्रस्टोस जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ चिपके होते हैं। ऐसी डायग्राम है, ऐसे आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे। ये मानो दीवार है, रॉक है, इसके साथ ये बिल्कुल अटैच है, हर तरफ से बिल्कुल इसके साथ अटैच है, कोई उठा हुआ पोर्शन इसमें नहीं पाया जाता। फोलियोस लाइकन्स, सर ये कौन से लाइकन्स है? जो आपको लीफ लाइक दिखेंगे, बिल्कुल आपको लीफ लग रहा है लेकिन लीफ नहीं है। यहां पे देखिए आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, लेकिन दीज आर नॉट
विदाउट लीव्स और छोटा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लोब लाइक कुछ लोब से आपको दिख रहे हैं यहाँ से दीज ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर लोब लाइक स्ट्रक्चर्स और दीज आर लोब्ड स्ट्रक्चर्स, जो भी किन में पाए जाते हैं, फोलियोज लाइकन्स में पाए जाते हैं। फिर तीसरा क्या हमने देखा, फ्रूटिकोस लाइकन्स। सर फ्रूटिकोस लाइकन्स ये श्रब भी होते हैं, झाड़ जैसे लगेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए उठे से हैं, झाड़ से कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस सी है, इनमें आपको झाड़ सा दिखेगा। और ये इनकी एक्चुअल डायग्राम है, ये देखिए आपको थोड़ा सा श्रबी नेचर इनमें देखने को मिलेगा। सो दीज लाइकन्स आर कॉल्ड एज फ्रूटिकोस लाइकन्स, फ्रूटिकोस लाइकन्स। आई होप टाइप्स ऑफ लाइकन्स क्लियर है। चले बेटा आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें इनमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकन्स। लाइकन्स की क्या खास बात है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन पे आते हैं। देखिए ड्यूअल नेचर, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि आपको लगेगा कि एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, वही हुआ ड्यूअल नेचर होता है इनका, ठीक है ना। सर ड्यूअल नेचर तो समझ आया, इसमें फंगस होता है, इसमें अलगा होता है, लेकिन सर फंगस का काम क्या होता है, अलगा का काम क्या होता है। फंगस जो है, फंगस देखिए क्या करता है, इट प्रोवाइड, सर क्या प्रोवाइड करता है और किसे प्रोवाइड करता है, एल्गे को प्रोवाइड करता है। क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकन, सर किस किस के दरमियान, फंगस के दरमियान, एल्गा के दरमियान। तो फंगस जो है एल्गा को फायदा पहुंचा रहा होगा और एल्गा जो है वो उल्टा फंगस को फायदा पहुंचा रहा होगा। पहले देखते हैं फंगस क्या देता है एल्गा को इस रिलेशनशिप में। फंगस प्रोवाइड स्ट्रक्चर कामा करके, और क्या देता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन इन एडिशन टू प्रोटेक्शन। चार चीजें देता है ये एक अलगा को। कौन देता है, फंगस। सर क्या क्या देता है, एक तो स्ट्रक्चर, यानी कि आपको बाहर से कैसा दिखेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ फंगस। सर क्यों बाहर से जो दिखेगा वो फंगस क्यों रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने अभी देखा स्ट्रक्चर में, जो हमने अभी डायग्राम देखी पीछे, ये जो फंगस होता है ऊपर भी प्रेजेंट होता है, नीचे भी प्रेजेंट होता है, बीच में इंटरनली प्रेजेंट होता है अलगल पार्ट, यानी कि बाहर से आपको फंगल पार्ट दिखेगा। तो स्ट्रक्चर कौन कंट्रीब्यूट करता है, फंगस कंट्रीब्यूट करता है। और क्या करता है काम फंगस, ये वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये जो नॉर्मली जहां पे ये ग्रो होते हैं, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ग्रो होते हैं। सर एक्सट्रीम हैबिटेट्स कौन हैबिटेट्स हुए, वो हैबिटेट्स जिनमें कुछ चीजों की स्पेशली वाटर की किल्लत होती है। जैसे रॉक पे, मानो रॉक पे ये लाइकन ग्रो हो रहा है, तो रॉक में तो वाटर अवेलेबल नहीं है, मिनरल्स है लेकिन वो लॉक्ड है, इजीली अवेलेबल नहीं है। सर अब क्या करे, ये लाइकन कहां से लाए वाटर एंड मिनरल्स, ये फंगस एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। सर कहां से एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा। सर कैसे एब्जॉर्ब करेगा, ये जो फंगल होता है, ये जो फंगस होता है, इसके जो थ्रेड्स होते हैं जिनका ये बना होता है, दोज आर कॉल्ड हाइफे, वो हाइग्रास्कोपिक इन नेचर होता है। सर वो क्या हुआ हाइग्रास्कोपिक इन नेचर, हाइग्रास्कोपिक मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ मिनरल्स भी होंगे, तो डायरेक्टली जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। उस क्षमता को, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइग्रास्कोपिक नेचर, ठीक है ना। तो फंगल हाइफा जो है या फंगल पार्ट ऑफ लाइकन जो है ये हाइग्रास्कोपिक होता है, ये एटमॉस्फेयर से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और किसे देगा, फिर थोड़ा अपने पास रखेगा और थोड़ा एल्गा को देगा। यानी कि लाइकन को मिल रहा है ओवरऑल वाटर एंड मिनरल्स, किसकी मदद से, फंगस की मदद से। सर और क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है फंगस इस पूरे लाइकन को। सर कैसे, ऊपर भी फंगस हमने देखा अभी पीछे डायग्राम में, नीचे भी फंगस, बीच में अलगल पार्ट, यानी कि एक तरह से अलगल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बाहर एनवायरनमेंट को डायरेक्टली कौन फेस करता है, फंगस डायरेक्टली फेस करता है। बीच में अलगा है इंटरनली, वो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली फेस नहीं करता। वही हुआ जो फंगस है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लाइकन और टू एल्गा इन पर्टिकुलर, ठीक है ना। ठीक है सर, अब एल्गा क्या काम करता है फंगस के, तो देखिए फंगस के ये रोल्स है लाइकन में। सर एल्गा का क्या रोल है, एल्गा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, बहुत ही जबरदस्त काम है एल्गा का। ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। ये जो है इस लाइकन को फूड प्रोवाइड करेगा। देखिए हमें पता है, हमने पढ़ा है, ये जो फंगई होते हैं और जो फंगस होते हैं, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक,
वो क्या हुआ, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, दैट मीन्स इनको फूड कहीं से चाहिए। लाइकन में क्या होता है, फंगस होता है, फंगस अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो लाइकन के पास अब क्या ऑप्शन बचा है कि अलगा इसको फूड बना के दे, और अलगा वो काम बखूबी करता है। सर कैसे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या बनाएगा, ये फूड बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, फिर ये खुद के पास भी थोड़ा रखेगा, फंगस को भी देगा, यानी कि लाइकन को जो फूड मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एल्गे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ मतलब इनकी ग्रोथ फास्ट नहीं होती, ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो जो है हो रहे हैं। जैसे कि सम ग्रो ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स पर ईयर, यानी कि कुछ लाइकन्स तो ऐसे भी हैं जो एक साल में थोड़े कुछ ही मिलीमीटर जो है ग्रो होता है, यानी कि ये ग्रो फास्ट नहीं होते। ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है एयर क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। यानी कि देखिए उसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, जिस एनवायरनमेंट में, यहां मानो आप किसी जंगल में गए, आपने देखा वहां पे कम लाइकन्स है, दैट मीन्स वहां पे एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे पोल्यूशन है। मानो आप दूसरे किसी जंगल में गए, वहां पे आपने देखा बहुत सारे ढेर सारे लाइकन्स ग्रो हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां की एयर क्वालिटी सही है। सर कैसे कैसे लाइकन्स जो है एयर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने आपसे अभी कहा, जो लाइकन होता है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है, इनका लाइफस्टाइल डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। यानी कि जो कुछ भी एटमॉस्फेयर में होता होगा वो डायरेक्टली किस में रिफ्लेक्ट होगा, लाइकन में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लाइकन्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो जो कुछ एटमॉस्फेयर में चलता होगा वो डायरेक्टली कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, लाइकन्स में रिफ्लेक्ट होता है। अगर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, सो वी ऑल नो दैट इट इज पॉइजनस टू द लाइफ इन जनरल, एंड लाइकन्स के लिए भी पॉइजनस है। तो लाइकन्स की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है, लाइकन्स ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरह से हमें क्या पता चलेगा कि एयर जो है वो पोल्यूटेड है। ठीक है ना, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या मिलता है हमें। रिप्रोडक्शन देखिए ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सर पहले ही बताया रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनाता है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, या जब एक या दो ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स बने उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। सर लाइकन्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइकन्स मेनली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। सर वो क्या हुआ वेजिटेटिवली, यानी कि डायरेक्टली पेरेंट बॉडी से रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई गैमेट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करेंगे। सर वो क्या हुआ फ्रेगमेंटेशन, मानो मेरे पास एक लाइकन है, मानो ये मेरे पास एक लाइकन है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स हुए, ये एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट और तीसरा फ्रेगमेंट। फिर क्या होगा, जब फ्रेगमेंट्स बने तो हर एक फ्रेगमेंट अलग अलग लाइकन में ग्रो होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं एक लाइकन से हमें 3 लाइकन्स मिले, सो दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, थैलस, यानी कि थैलस मतलब लाइकन की बॉडी, थैलस ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़ों में बट जाता है। फिर क्या होता है, विद ईच पीस ग्रोइंग इनटू न्यू लाइकन, फिर हर एक पीस से नया लाइकन बनता है। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज थ्रू सोरीडिया थ्रू के भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं पाउडरी ग्रैन्यूल्स। अगर आप लाइकन को ऑब्जर्व करेंगे कीनली, आपको लगेगा कोई पाउडर सी इसमें निकल रही है। बेटा वो पाउडर नहीं होती, वो क्या होते हैं, वो एल्गल सेल्स और फंगल हाइफे होते हैं। क्या होते हैं, एल्गल सेल्स और फंगल हाइफे डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड वाटर, जो पानी या तेज हवा की वजह से पेरेंट लाइकन से निकलते हैं। यहां से आप देख सकते हैं अच्छी तरह डायग्राम से, मानो ये हमारा एक पेरेंट लाइकन है, ये हमारा एक
पेरेंट लाइकन है। देखिए इसमें ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज सोरिडिया। इससे हवा की मदद से यहां से उठेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे नए लाइकन्स में ग्रो होंगे। सर कैसे? क्योंकि इसमें फंगल पार्ट भी होता है, फंगल पार्ट भी इसमें होता है, फंगल पार्ट भी होता है इसमें, यानी कि फंगस। और जो ग्रीन पार्ट आपको दिखता है दिस इज एल्गल पार्ट, यानी कि एल्गा भी इसमें होता है। और हमें पता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंगल एंड एल्गल पार्ट को हम क्या कहते हैं? सोरिडिया, जो कि बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये दूसरी जगह गिरेंगे प्रॉपर एनवायरनमेंट में तो वहां पे इनसे नए लाइकन्स बनेंगे। तो इस तरह एक लाइकन से जितने सोरिडिया निकलेंगे उतने नए लाइकन्स बन सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड टाइप इज इंसीडिया। सर इंसीडिया क्या होता है? इंसीडिया क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑफ थैलस। ये जो थैलस है यानी कि पेरेंट लाइकन है, उसमें छोटी छोटी आउटग्रोथ्स निकलती है, ब्रांच निकलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एन आउटग्रोथ, ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज एन आउटग्रोथ जो कि लाइकन से ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है। इसमें क्या है? इसमें ये देखिए आप एल्गल पार्ट भी है, एल्गल पार्ट भी है, और यहाँ से जो व्हाइटिश पार्ट आपको दिखता है दिस इज फंगल पार्ट और दिस इज फंगस। तो इससे भी, इसे हम कहते हैं एसिडिया। क्या कहते हैं? एसिडिया। और ये आउटग्रोथ सी होती है, आउटग्रोथ होती है। ये भी जब हवा या पानी की वजह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो इससे भी नए लाइकन्स बन सकते हैं, इससे भी नए लाइकन्स बन सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सोरिडिया और एसिडिया तकरीबन सेम है। डिफरेंस क्या है? ये बीड लाइक होता है बट दिस इज एन आउटग्रोथ, ब्रांच सी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वहां पे नया लाइकन बनाएगा। आई होप बेटा यहां तक आपको क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है। Thank you very much for your time.